रतनगढ़ का राजा और पहेलियों का दानव। बहुत समय पहले रतनगढ़ नाम का एक राज्य था। उसके राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र अपनी बहादुरी, दया और ईमानदारी के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। एक दिन राज्य में खबर फैली, उत्तर पहाड़ों में रहने वाला पहेलियों का दानव जाग गया है। यह क्या कह रहे हो? अब तो विनाश होगा। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। कहते हैं कि वह दानव किसी को भी पकड़ ले तो पहेली पूछता है और जवाब गलत मिला तो उसे अपनी शक्ति से पत्थर की मूर्ति बना देता है। मंत्री ने राजा वीरेंद्र को सारी खबर दी। राजा वीरेंद्र को पता था कि यह मामला साधारण नहीं है। राजा ने सेना को रोका और बोला, कोई सेना वहाँ नहीं जाएगी। यह युद्ध का मामला नहीं, यह बुद्धि और हिम्मत का मामला है। क्योंकि पिछले कई दिनों से गांव वाले गायब हो रहे हैं। मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं वहाँ खुद जाकर देखूंगा। महाराज, यह यात्रा शुभ नहीं लगती। जहाँ डर है वहीं जाना जरूरी होता है। और उसी रात राजा अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। राजा वीरेंद्र अपनी तलवार और मशाल लेकर रात के वक्त उत्तर की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा जंगल में घुसे, रास्ता सीधा दिखता था, लेकिन चलने पर राजा उसी जगह वापस आ जाते। बार बार ऐसा होने पर राजा सोचने लगे, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रास्ता भटकता रहूंगा। राजा ने जमीन पर तलवार से निशान बनाया, फिर चल पड़े। ऐसे ही वह रास्ते में निशान बनाते गए। इस बार रास्ता खुल गया। कुछ दूर जाने पर अचानक, राजा वापस लौट जाओ। आवाज आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। राजा बोला, जो दिख नहीं सकता उससे डरने की जरूरत नहीं। तभी जमीन से एक पुरानी आवाज निकली, जो आगे जाएगा वह अपना सबसे कीमती चीज खो देगा। अगर डर सबसे कीमती है तो उसे खोना ही अच्छा है। आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। राजा एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दिन होते हुए भी कोई रोशनी नहीं थी। राजा हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। पेड़ की छाया में से एक आवाज आई, वापस जा, वापस जा। अचानक पेड़ की छाया में से एक छोटा प्रेत निकला। प्रेत बोला, राजा, अगर आगे गए तो दानव की नई पहेलियां तुम्हें भी पत्थर बना देगी। इस बार वह पहले से 100 गुना ताकतवर है। मेरे लोग डरकर जी नहीं सकते, इसलिए मैं भी डरकर वापस नहीं जाऊंगा। प्रेत ने सिर झुकाकर रास्ता दिखाया। अब एक विशाल पत्थर का द्वार था। उस पर लिखा था, राजा, अगर तुम दानव तक पहुंचना चाहते हो तो मेरी एक पहेली का उत्तर दो। पूछ अपनी पहेली, मैं तैयार हूँ। वह क्या है जो हर इंसान के पास होता है पर कोई किसी को दे नहीं सकता? राजा ने बिना रुके कहा, अनुभव। द्वार खुल गया। राजा एक बड़ी घाटी में पहुंचा। उसने देखा दानव ने लोगों को पत्थर की मूर्तियां बना दिया। उसमें कुछ बच्चे भी थे। राजा की आंखें भर आई। तभी आसमान से काला धुआं उतरा और दानव प्रकट हुआ। स्वागत है बुद्धिमान राजा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? डर से, भ्रम से और सच से होकर। तुमने जंगल की परीक्षाएं तो पार कर ली है। राजा, जान बचानी है तो मेरी पहेलियों का जवाब दो। अगर एक भी गलत हुई तो तुम भी इन्हीं मूर्तियों में शामिल हो जाओगे। मैं अपने लोगों को बचाने आया हूँ। पूछ अपनी पहेली। सुन मेरी पहेली। पहली पहेली, वह क्या है जिसे जितना दो उतना कम होता जाता है? राजा ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, गड्ढा। दानव की आंखें चमक उठी। एक पत्थर की मूर्ति इंसान बन गई। दानव ने अपना शरीर हवा में ऊंचा उठाया। दूसरी पहेली, मैं बिना शरीर के भी जीता हूँ, बिना मुंह के भी बोलता हूँ, और जितना मैं चलता हूँ उतना ही दुनिया बदलती है। मैं कौन? राजा को इस बार ज्यादा समय लगा। उसने धरती, आसमान और पहाड़ सब देखा। फिर बोला, समय। दानव दहाड़ा। ये भी सही। 2 और मूर्तियां इंसान बन गई। दानव अब बहुत गुस्से में था। उसने राजा के चारों ओर काला धुआं फैला दिया। तीसरी पहेली,
वह किस चीज का नाम है जो सबके पास है पर देखते सिर्फ दूसरे हैं। राजा एकदम शांत खड़ा रहा। उसकी तलवार नीचे गिरी। एक गिरी हुई तलवार से उसे संकेत मिला। वह बोला, नाम। हर इंसान का नाम होता है, लेकिन खुद वह कभी नहीं देख सकता, दूसरे ही बोलते हैं। दानव चकित, 3 मूर्तियां और जीवित। दानव गुस्से में, एक डरावनी गर्जना। अब असली खेल शुरू। आसमान लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी। चौथी पहेली। वह क्या है जो पैदा होते ही मर जाती है? राजा ने सोचा, कुछ देर बाद बोला, छाया। जैसे ही अंधेरा आता है उसकी छाया जन्म लेते ही मर जाती है। एक और मूर्ति जीवित हो गई। दानव और गुस्से में। दानव ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। 5वीं पहेली। अगर मुझे बांटोगे तो मैं बढ़ जाऊंगा, अगर मुझे छुपाओगे तो मैं सबको दिख जाऊंगा। मैं क्या हूँ? राजा बहुत देर सोचता रहा। इस पर उसे किसी तरह का संकेत नहीं मिला। समय बीत रहा था। सारे लोग भय से कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बोला, राज। दानव आपे से बाहर। तुम ये कैसे जान गए? क्योंकि राज जितना बांटोगे उतना फैलता है, और छुपाओगे तो सबको पता चल जाता है। और लोग जीवित हो गए। अब एक ही पत्थर की मूर्ति बाकी थी। 6ठी और अंतिम पहेली, जीवन मरण का फैसला। अब दानव की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसने कहा, यह आखिरी पहेली है। अगर इसे हल कर लिया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। अगर गलती हुई तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। ध्यान से सुनो। 6ठी पहेली। मैं तुम्हारे पास भी हूँ, तुम्हारे दाएं भी, तुम्हारे बाएं भी, ऊपर भी हूँ और नीचे भी, पर मैं दिखता नहीं। मैं क्या हूँ? राजा शांत होकर सोचने लगा। पूरा जंगल शांत हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी सांस सुनी, पेड़ों की खड़खड़ाहट सुनी, धरती की हलचल महसूस की और फिर बोला, हवा। दानव चुप। अब सभी मूर्तियां इंसान बन गई। अब दानव का शरीर धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गया और वह बोला, राजा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। दानव का अस्तित्व मिट गया। जंगल साफ हो गया। काली शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। राजा वीरेंद्र जब वापस लौटे, पूरा राज्य खुशियों से भर उठा। गांव वालों ने कहा, हमारा राजा सिर्फ बहादुर नहीं, सबसे बुद्धिमान भी है। इस तरह राजा वीरेंद्र ने अपनी प्रजा की रक्षा की और दया और बहादुरी का परिचय दिया।